हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा साइंस है, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो फिजिक्स है वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। उसके साथ जो मेरा चैनल है उस पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डाल दिए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो आपको करना है कि इस चैनल पर जाकर जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं सभी को आपको देख लेना है। और आज की वीडियो से जो हमारा साइंस है उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको करना है क्या, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज की वीडियो में जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और जो रासायनिक समीकरण होता है और रासायनिक समीकरण को लिखने के कितने नियम होते हैं। इन 3 टॉपिक को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी का मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जो हमारा चैप्टर का नाम ही हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है। उसके बाद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी का वीडियो आने वाला है, चैनल के साथ जुड़े रहना। तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं या जुड़ते हैं तब वो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी हो गया और चीनी हो गया, अगर ये दोनों पदार्थ मिलते हैं तो ये शरबत बनाते हैं। इस तरीके से वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि पानी हो जाएगा प्लस में चीनी, जब ये दोनों पदार्थ मिलेंगे तो शरबत बन जाता है, उसे ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम धातु को अगर हम वायु में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसे इसके काफ़ी सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ वही आपको याद करना है, क्योंकि आप ज़्यादा उदाहरण तैयार कर लोगे तो आप भूल सकते हो। इसलिए मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। इस तरीके से ये जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में भी याद रखना है, किसी भी पदार्थ को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी पदार्थ हो गया अगर उसे हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो वहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन गैस यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी कोई पदार्थ जो है वायु की उपस्थिति में जलकर तैयार होगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण है वो क्या होता है। तो जो हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम एक सूत्र में लिखते हैं तो वही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है। और इसको हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि इसको मैं यहाँ पर सूत्र के रूप में प्रदर्शित करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर किसी धातु को वायु में जलाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इस तरीके से एरो का चिन्ह लगाओगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये जो अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो भी 2 हो जाएंगी तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संतुलित किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको एक सूत्र के रूप में लिखना। इस तरीके से यही हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। इसको यहाँ पर सूत्र के रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो यही जो है हमारी मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्साइड हो जाएगी। ये मैग्नीशियम हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया मैंने संतुलित करके लिखी हुई है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी समीकरण को आप संतुलित कैसे कर सकते हैं। और ये जो हमारा तैयार हो जाता है इसको समीकरण बोला जाता है रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। इस तरीके से यह जो है रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखा जाता है, किसको क्या बोला जाता है, तब तक आप किसी भी रिएक्शन को नहीं समझ सकते, यानी कि आप किसी भी समीकरण को नहीं समझ पाओगे। तो जो हमारा रासायनिक समीकरण को जो लिखने का नियम होता है वो यहाँ पर टोटल में 4 नियम यहाँ पर ले रखे। इन्हीं 4 नियम को आप समझ के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हो। तो जो हमारा पहला नियम हो जाएगा, किन्हीं दो अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पर बताया था कि किन्हीं दो अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अभिकारक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, तो इसके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर पहला रूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर हमारा 2 हो जाएगा, अभिकारक को जो है बाईं ओर लिखा जाता है और जो उत्पाद होता है उसको दाएं ओर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो अभिकारक है इसको हम क्या किस तरफ लिखेंगे, इसको लिखा जाता है बाईं तरफ। जो अभिकारक होता है यहाँ पर बाईं तरफ लिखा जाता है। जो इधर की साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जो राइट साइड होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कि यहाँ पर दाएं तरफ होता है हमारा उत्पाद और बाएं तरफ होता है हमारा अभिकारक। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रूल नंबर हो जाएगा 3, अभिकारक और उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाते हैं। इस तरीके से तीर का निशान लगाया जाता है। ये हमारा अभिकारक हो जाएगा लेफ्ट तरफ और जो राइट साइड में होता है उत्पाद। तो इसके बीच में इस तरीके से यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया जाता है। जैसे कि मैंने एक समीकरण ले रखा है, उसी के जरिए से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा रूल नंबर हो जाएगा 4, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो दोनों तरफ से होती है, तब अभिकारक व उत्पाद के बीच इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। दोनों तरफ से यहाँ पर एरो लगाया जाता है। या अभिक्रिया दोनों ओर से होती है। किस तरीके से होती है, जैसे कि एक उदाहरण मैंने ले रखा है। अगर हम जो पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो जो है हमारे पास यहाँ पर बर्फ़ बन जाती है। अगर हम उसी बर्फ़ को फिर से हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो ये जो है पानी बन जाता है। इसको आप प्रैक्टिकल है, इसको आप अपने घर पर भी करके देख सकते हो। इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होती है उसको हम यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको यहाँ पर 3 टॉपिक कंप्लीट कराए। तो पहला टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया कि जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या होती है। उसके बाद मैंने आपका जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया है कि जो रासायनिक समीकरण क्या होता है। दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया रासायनिक समीकरण। और जो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा टॉपिक बताया है कि रासायनिक समीकरण को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इन 3 टॉपिक जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का बेसिक है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो जो हमारा आगे का चैप्टर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संचारण, विकृत, गंधिता, जितने भी सारे टॉपिक होते हैं सभी के ऊपर वीडियो आने वाला है। और जो है साइंस का मैं यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, उसके साथ मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं टोटल यहाँ पर आपकी 6 सब्जेक्ट हैं और मैं जो है आपका 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर फुल तैयारी करवाने वाला हूँ। बस आपको करने क्या है, इस चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे वीडियो में डालूंगा उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको आप संतुलित किस तरीके से कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर करना।